ये ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वैसदू है। आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की काउज़ में, बफलोज़ में या एनिमल्स में, या हमारे पास छोटे काव्स होते हैं या शीप गोट होती हैं, तो उनमें हमने जो प्रेफरेबली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जो साइट है वो है नेक मसल। तो नेक मसल में ये ट्रायंगुलर एरिया बनता है। ये जनरली हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए ये ट्रायंगुलर एरिया बनाया। ये लिगामेंटम न्यूकी आ गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला आ गया और जुगुलर फ्लोआ आ गया। बीफ एनिमल में इधर ही इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये एरिया जो ग्लूटियल मसल का है इधर भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। ग्लूटियल मसल के एरिया में अगर एक गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसकी शियाटिक नर्व भी डैमेज हो सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम इस साइड पे इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एक फैटनिंग एनिमल की, एक बीफ एनिमल की, तो बीफ एनिमल में भी हम इस एरिया में इंजेक्शन नहीं लगाते क्योंकि इधर जो गोश्त है, जो उसकी कारकस है, वो ख़राब हो जाती है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो नीडल है वो 16 गेज से लेके 20 गेज तक हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं। अगर हम लार्ज एनिमल की बात करें तो उनमें जो गेज है वो कम होगी। गेज कम होगी मतलब उसका जो डाया है वो ज़्यादा होगा। ये हमारे पास एक 16 गेज की नीडल है, ये हम बड़े एनिमल्स में यूज़ करते हैं। और उसकी जो लेंथ की बात करें तो वो 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक हम जो नीडल का साइज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम छोटे एनिमल्स की बात करें तो छोटे एनिमल्स में बड़े गेज वाली हम नीडल यूज़ करते हैं 17, 18, 19 या 20 तक। अगर हमने एंटीबायोटिक्स लगानी है तो वो हमने कोशिश करनी है, या हमारे पास कोई एक एनिमल है बीफ एनिमल मोटा जिसका BCS ज़्यादा है, तो उसमें हमने कोई भी इंजेक्शन लगाना वो इस नीडल से लगाना, 1.5 इंच वाली, जिसको हम IV नीडल भी कहते हैं। तो अगर हमने एंटीबायोटिक्स लगानी है तो वो हमने प्रेफरेबली इसी नीडल से लगानी है। तो नॉर्मली अगर एक लीन एनिमल है, एक थिन एनिमल है, पतला, या कोई हमने जनरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लगानी है तो वो हम ये भी नीडल यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम अगर 1 इंच और मैक्सिमम 1.5 इंच वाली हम नीडल यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए। सबसे पहले रेस्ट्रेन करना, रेस्ट्रेन करने के बाद फिर हमने इंजेक्शन लगाना है। तो जब हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना, ये हमने लाजमी ख्याल रखना है कि उसका जो एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा हमने लगाना है।